भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का जो आर्थिक दांव चला था, वही अब उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है। कभी जिसे ट्रंप अपनी ताकत समझ रहे थे, आज वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो चुका है। जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो उन्हें लगा था कि भारत इस दबाव में झुक जाएगा, भारत घुटनों के बल झुककर अमेरिका के आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन ट्रंप भूल गए थे कि यह वही भारत है जिसने सदियों तक विदेशी ताकतों से लोहा लिया है और हर बार विजयी होकर उभरा है। अमेरिका को लगा कि जवाबी कार्रवाई में केवल भारत ही उसके खिलाफ कदम उठाएगा। दोनों के बारे में, प्रकार के बारे में दो भारत है, इसके एक हराफ का एम्प्री के कार्रवाई। लेकिन दुनिया ने जो देखा वह किसी भूचाल से कम नहीं था। भारत अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ खड़े हो गए दुनिया के 33 बड़े देश। और जब इतने देश एक साथ खड़े हो गए तो अमेरिका का सुपर पावर वाला घमंड धराशायी हो गया। मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अमेरिकी उत्पादों पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगने शुरू हुए। जापान ने सबसे पहले अमेरिकी चावल को अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया। चीन ने भी अपने बाजार से अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तो और बड़ा झटका देते हुए घोषणा कर दी कि अब अमेरिका के साथ कोई भी रक्षा समझौता नहीं होगा और अगर व्यापार होगा तो वह भारतीय करेंसी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगा। अमेरिकी डॉलर अब उनके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया। रूस ने भारत का हाथ थामते हुए ट्रंप को साफ संदेश दिया कि अब दुनिया बदल चुकी है और एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। यानी जिस दुनिया पर अमेरिका दशकों से राज कर रहा था, वही दुनिया अब उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत। भारत ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कोका कोला से लेकर सोयाबीन तक, कैलिफोर्निया बादाम से लेकर तमाम अमेरिकी उत्पाद तक, सबको भारत ने धड़ाधड़ अपने बाजार से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी दवाओं पर भी प्रहार किया। भारत की जेनेरिक दवाएं सस्ते दाम पर अमेरिका में करोड़ों लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन जैसे ही भारत ने इन दवाओं की सप्लाई पर नियंत्रण लगाया, अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर आई। भारत की इस चाल ने अमेरिका की धरती पर ही ट्रंप के खिलाफ विरोध की लहर खड़ी कर दी। अमेरिकी संसद में बवाल मच गया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 13 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया और इनमें से कई सांसद वे थे जो ट्रंप की नीतियों को बनाने वाले कोर ग्रुप का हिस्सा थे। अमेरिकी मीडिया ने इसे सीधे शब्दों में ट्रंप का पतन करार दिया। व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मची हुई है। संसद लगातार 18 घंटे से ज्यादा बिना रुके चल रही है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए साफ कह दिया है कि यह टैरिफ पॉलिसी अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। संसद में ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अब स्थिति यह है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनकी ही पार्टी अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है और अगर रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को निष्कासित कर दिया तो उन्हें राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अमेरिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब कोई राष्ट्रपति अपनी ही पार्टी की वजह से अपनी कुर्सी खो देगा। इधर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा कूटनीतिक खेल खेला कि पूरी दुनिया दंग रह गई। चीन में हो रही इसको समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दस्तक दी तो दुनिया भर की मीडिया सिर्फ उन पर टिकी रही। भारत ने चीन के साथ कई बड़े समझौते किए। दोनों देशों ने तय किया कि अब उनके बीच व्यापार डॉलर पर आधारित नहीं होगा, बल्कि अपनी अपनी करेंसी में होगा। यानी डॉलर की ताकत को सीधी चुनौती दी गई। रूस ने भी इस कदम का समर्थन किया और एक बार फिर दुनिया के सामने रिच यानी रूस, इंडिया और चीन का गठबंधन खड़ा हो गया। ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके एक फैसले से भारत, चीन और रूस जैसे दिग्गज देश एक मंच पर आ जाएंगे। जापान ने भारत का साथ देकर अमेरिकी नींव हिला दी। जापान ने अपने पूरे मार्केट को भारत के लिए खोल दिया और पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दर्जनों समझौते हुए जिनका असर आने वाले दशकों तक दिखेगा। यूरोप भी अब भारत की तरफ झुकता नजर आ रहा है। अमेरिका
कि पुराने साथी नाटो देश मजबूरी में तो ट्रंप के साथ खड़े हैं, लेकिन दिल से सब भारत के साथ हैं, क्योंकि सबको पता है कि आने वाला समय एशिया का है और भारत इस एशियाई शक्ति का नेतृत्व कर रहा है। ट्रंप की हालत यह हो चुकी है कि अमेरिका में उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, संसद में कागज फाड़े जा रहे हैं, मीडिया उन पर टूट पड़ी है, व्हाइट हाउस के गलियारे गुस्से से गूंज रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी अब यह सोच रही है कि अगर उन्होंने ट्रंप को नहीं हटाया तो आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। यानी ट्रंप का वही टैरिफ जो उन्होंने भारत को दबाने के लिए लगाया था, आज उनकी राजनीतिक कब्र खोद चुका है। भारत की जीडीपी अमेरिकी ग्रोथ से कई गुना तेजी से बढ़ रही है। भारत के पास नए बाजार हैं, नई साझेदारियां हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास वह आत्मविश्वास है जिसकी कमी दशकों से महसूस की जा रही थी। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं, चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकत। भारत अब सिर्फ अपने हित में फैसले करेगा। यही नई विदेश नीति है जिसने भारत को दुनिया में पूरी तरह बदल कर रख दिया है। आज भारत पूरी दुनिया के लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व बन चुका है। भारत ने अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर हराया, कूटनीतिक मोर्चे पर अकेला कर दिया और अब रणनीतिक मोर्चे पर भी उसे घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा है। चीन और भारत की बढ़ती नजदीकी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये दोनों देश एक हो गए तो एशिया की ताकत इतनी बड़ी हो जाएगी कि सारा 8 में देश के बीच में बर्माहीन। अमेरिका चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसका वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। जिस राष्ट्रपति ने खुद को सुपर पावर का मालिक समझा, आज वही अपनी ही संसद में बेइज्जत हो रहा है। भारत का यह मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि कोई भी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो उसे चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है सच्चाई को साफ साफ समझने का। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का खेल खेला था, वह अब उनके ही राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार बन चुका है। उन्होंने सोचा था कि भारत दबेगा, भारत टूटेगा, भारत घुटनों पर झुकेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत ने न सिर्फ मजबूती दिखाई बल्कि पूरी दुनिया को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। 33 देश एक साथ आकर अमेरिका के खिलाफ डट गए और इस बार हालात ऐसे बने कि वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक विरोध की आग जलने लगी। अमेरिकी संसद ट्रंप के खिलाफ गूंज उठी, उनकी अपनी पार्टी उनसे किनारा करने लगी और व्हाइट हाउस का सिंहासन डगमगाने लगा। लेकिन असली कहानी यह है कि इस पूरे भूचाल के केंद्र में भारत है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि अब वह किसी भी ताकत के दबाव में आने वाला नहीं है। अब भारत वही भारत है जो अपनी शर्तों पर खेलता है, जो अपनी शर्तों पर दुनिया को फैसले करने पर मजबूर करता है। कभी जिसे विकासशील राष्ट्र कहा जाता था, वही भारत अब दुनिया की दिशा और दशा तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत इस मौके को इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाएगा? क्या भारत दुनिया को एक नई विश्व व्यवस्था की तरफ ले जाएगा, जहां अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और भारत, चीन, रूस और जापान जैसे देश मिलकर एक नई ताकत बनाएंगे? यह सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है, यह आने वाले 100 वर्षों का भविष्य तय करने वाली लड़ाई है और इसमें भारत ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह भारत के उदय का आरंभ है? क्या यह वही पल है जब इतिहास पलटकर लिखा जाएगा और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।